पंडित जी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं लौंग के चमत्कारी उपायों की, तो अगर पंडित जी किसी का काम बनते बनते बिगड़ रहा है, कोई बहुत जरूरी काम है, लंबे वक्त से रुका हुआ है, जिस वजह से उस शख्स को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में लौंग का कौन सा चमत्कारी उपाय इसका हल बन सकता है? देखो, लवंग कलिकोज्ज्वल बहुला नाग वल्ली फलम सजाति फल कोमलम सुधा मधुरिमाम एवं रुचिर पात्र स्थिते गृहाण मुख पंकजे स्थित मुम तांबूलकम। बनते बनते अगर काम बिगड़ जाते हैं या आपका कोई जरूरी काम कई दिनों से रुका पड़ा है या तो आपको किसी भी चतुर्थी तिथि पर, हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 चतुर्थी तिथियां आती हैं जिस दिन गणेश जी के पूजा का विधान है, तो आपको गणेश जी को लौंग और सुपारी से पूजा करनी चाहिए। जैसे सारी पूजा तो आप कर लीजिए, जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए, लेकिन एक पान के पत्ते का बीड़ा बनाकर उसमें लौंग चुभो करके और सुपारी के साथ किसी पात्र में रख करके गणेश जी के सन्मुख उसे रखिए और उसके बाद में 2 बार जल से आचमनी भी कीजिए। काम के समय लौंग को अपने मुंह में रखिए। काम पूरा होने पर सुपारी को गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने रख दीजिए। अगर आपको बात बात पर ज़्यादा गुस्सा आता है जिससे आपके काम बिगड़ जाते हैं, जानते हो क्रोध जो है ना मनुष्य के नाश का कारण है। क्रोध से बढ़कर के मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं है। गीता में कहते हैं ध्यायते विषय पुंसः संघस्ते सुपजायते संघात संजायते कामः कामः क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवत् सम्मोहम सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये गीता के 2 अध्याय का श्लोक है। तो कहने का मतलब जब मनुष्य को क्रोध होता है ना तो उसका सारा विवेक नष्ट हो जाता है और क्रोध करने वाला व्यक्ति अंत में अपना ही नुकसान करता है। इसलिए क्रोध आना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का सूचक है। अगर क्रोध आता है तो आपको क्रोध पर नियंत्रण के लिए मोती की माला भी धारण करना चाहिए, चांदी के गिलास में पानी भी पीना चाहिए और मंगलवार रविवार को गाय के पूंछ का 7 बार झाड़ा भी लगवाना चाहिए। तनाव बढ़ने से अगर आपको नींद नहीं आती है, एंजाइटी है, तो नींद कैसे आएगी? नींद नहीं आएगी। तो बुधवार की रात 1 लौंग आप अपने पास रखकर सोएं। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो 2 लौंग लीजिए, 3 लौंग लीजिए, 2 नहीं 3 लौंग लीजिए और दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच में लौंग को दबा लीजिए और दाहिने पैर के अंगूठे पर लौंग को रखिए और पूरे शरीर का स्पर्श करते हुए उसको बाएं पैर के अंगूठे तक ले जाइए और उस लौंग को रख दीजिए। इसी तरह से दूसरी लौंग को उतारिए, इसी तरह से तीसरी लौंग को उतारिए और तीनों लौंग ले जा करके गैस जला करके चूल्हे पर रख दीजिए। तीनों लौंग जल जाएंगी। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ उसी दिन से आपका शरीर हल्का हो जाएगा, आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये उपाय आप करके देखिएगा और मुझे बताइएगा इतना सस्ता सा उपाय और कैसे आपका जीवन बदलेगा, इस विषय को आप जरा देखिएगा और तब मुझे बताइएगा कि हाँ ये उपाय आपके लिए कितना सार्थक है।